महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण रत्नागिरी, चिपलून और महाड़ में भारी बाढ़ की भयानक स्थिति बनी, जिसके कारण कई लोग घर से बेघर हो गए। साथ ही उनको कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बाढ़ पीड़ितों को इन समस्याओं से निकलने के लिए बहुत से लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। इसी कड़ी में मीरा भाईंदर की रूपा शर्मा ने भी जन सेवा लोक समिति संस्था के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाढ़ पीड़ितों के लिए उनके ज़रूरत की चीज़ों को उन तक पहुंचाने में लग गई। रूपा शर्मा के इस निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए बहुत से लोगों ने उनके साथ मिलकर इस कार्य में अपना योगदान दिया। आइए जानते हैं खुद जनसेवा समिति की अध्यक्षा रूपा शर्मा जी से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, महाड़ और चिपलून इलाके में जब बाढ़ की स्थिति आई, वहाँ पे काफ़ी लोग बेघर हो गए। उनको मदद करने के लिए हजारों हाथ आगे बढ़े। उसी कड़ी में हमारे साथ रूपा शर्मा जी हैं इस वक्त बात करने के लिए, जो अपने एनजीओ के माध्यम से वहाँ के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आई हैं। हम इनसे जानते हैं क्या मदद करना चाहती हैं, किस तरह मदद कर रही हैं। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए आप आगे आई हैं। अब किस तरह मदद कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, पहली बात तो मैं जन सेवा लोकप्रिय समिति संस्था की फाउंडर रूपा शर्मा। और चिपलून में रत्नागिरी ये जो बाढ़ आया तो मैं तो बैठ के सोच रही थी कि मुझे कुछ करना है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मतलब हमारे हर एक छोटी से छोटे पोस्ट को, छोटे से छोटे कामों को मतलब फॉलो अप करते हैं और हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो ये बाढ़ में कम से कम 10 से 12 लाख का जा रहा है सामान, और सारे नए सामान मतलब 1000 बर्तन का पूरा सेट, राशन कम से कम 5000 10,000 लोगों का राशन प्रोवाइड हो रहा है। घर के सारे बिस्तर, ये A to Z सामान ये सब जा रहा है। मनोज विश्वकर्मा जी, अमित चौहान जी, ऐसे उनके ग्रुप जो हैं वो हमें सामने से कॉल किए कि रूपा जी हम लोग ये आपके ट्रस्ट द्वारा देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। उस टाइम पे मैं खाटू श्याम में थी, दर्शन कर रही थी, और जब इनका कॉल आया तो मुझे मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और जन सेवा के साथ जुड़ के कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो मनोज चौहान जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, मैं उनका शुक्रिया मनोज विश्वकर्मा जी कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम मिलके कर रही है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार और उनको बहुत शुक्रिया करती हूँ कि कहते हैं कि हम निकले थे अकेले, मंजिल मिलती गई, कारवां बनता गया। तो आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हम कुछ कर पाते हैं, नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। और शुरुआत छोटी सी थी और बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो समझो आप लोगों के साथ है, आप लोगों का सपोर्ट है। ऐसे लॉकडाउन पीरियड में भी मैं अकेली शुरुआत की थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग उसमें जुड़ गए थे। जैसे पूरा सहयोग इसमें प्रसम जोशी जी का था, कमल डोसी जी का था, प्रकाश जी का था। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया कि आपने जब शुरुआत किया तो बहुत सारे लोगों ने आपके साथ जुड़ गया। मैं ख़ास तौर पे इस बाढ़ पीड़ित में जो आप लोगों को मदद कर रही हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। अभी तक आपने क्या-क्या मदद की है और लोगों से अपने तरफ से क्या एक अपील करना चाहेंगे कि लोग किस तरह आगे आएँ और उन लोगों को मदद करें? बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने हमारे एनजीओ द्वारा और हम सब ने मिलके क्या बोलते मनोज विश्वकर्मा जी और इनकी टीम द्वारा घरेलू सामान, राशन से लेके हर एक चीज़ हमने प्रोवाइड किया है। और कम से कम 8 से 10 ट्रकें जा चुकी हैं और जा रही हैं, जो कि आप लोगों को दिखेगा कि हम ये सेवा सच में हमारी सेवा वहाँ तक पहुँच रही है। और मैं लोगों से ये अपील करूँगी कि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सब लोग मिल के करेंगे तो हमारे जो तकलीफ़मंद वहाँ पे है, बाढ़ पीड़ित हैं, जो तकलीफ़ें झेल रहे हैं, जो तकलीफ़ों से लड़ रहे हैं, तो उनको बहुत सहयोग मिलेगा। मैं सबसे यही जनता जनार्दन से यही करना चाहती हूँ अपील कि आप लोग सब लोग जुड़िए और थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी घड़े से पानी अगर बूंद बूंद निकालोगे तो घड़ा भरता है। तो ये सोच लेके चलिए तो कम से कम किसी को प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तकलीफ़ से उभरेंगे वो लोग तो कुछ आगे कर पाएंगे और सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और अच्छे तन मन धन से सेवा करते हैं। ये नसीब वालों को ही नसीब होता है। और हमारा तो एक सिद्धांत है कि हमें कुछ करना है, लोगों के दिलों में पहुंचना है, उनका प्यार पाना है बस।
रूपा जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। हालांकि आपने बहुत बढ़ के आगे लोगों की मदद की है और ज़्यादातर देखा गया कि इस लॉकडाउन में लोगों की ज़रूरत थी। आपका एम क्या है? कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? अक्सर देखा जाता है कि लोग एक सेवा के माध्यम से मैदान में उतरते हैं, फिर कहीं न कहीं उनका एम होता है पॉलिटिक्स जॉइन करना या कहीं और आगे बढ़ना। ऐसे आपके मन में क्या ख़्याल है? क्या आगे राजनीति में आने का विचार है कुछ ऐसा? मैंने तो पांडे जी ये सोचा नहीं है क्योंकि राजनीति के लिए मुझे पॉलिटिकल से बहुत कॉल आते हैं, तो मुझे राजनीति में नहीं जुड़ना है। मैंने पहले भी 1-2 बार इंटरव्यू में बोला है कि मुझे राजनीति नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ सोशल और सेवा, लोगों के साथ में जुड़ के उनकी प्रॉब्लम को देखना है और उनकी प्रॉब्लम से उनको निकालना है। मेरा एक ही सिद्धांत है, आज से नहीं 10 सालों से हमने वो मतलब अपने मन में यही चीज़ रखा है कि मुझे सिर्फ सेवा और भाव करना है। रूपा शर्मा जी के कार्यों से प्रभावित होकर मनोज विश्वकर्मा जी ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला किया। आइए जानते हैं खुद मनोज विश्वकर्मा जी से कि बाढ़ पीड़ितों के लिए किस तरह की वो मदद कर रहे हैं। जनसेवा लोकप्रिय समिति के साथ जुड़कर एक और सदस्य हैं जो बढ़ चढ़कर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं, जिनका नाम है मनोज विश्वकर्मा जी। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह ये संस्था के साथ जुड़ के अपनी मदद दे रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मदद कर रहे हैं लोगों की? पहले तो मैं यहाँ पे सभी को धन्यवाद करूँगा और जन सेवा लोकप्रिय समिति हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपा शर्मा जी का तहे दिल से पहले मैं स्वागत करूँगा कि इनके साथ जुड़ के और मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। हमारा इनका मुलाकात हमको लगता है 2 साल या 1.5 साल हुआ है और मैम ने जो काम किया है 1-1.5 साल में, वो देखते हुए हमने भी ये ठाना है कि हमें मैम के साथ काम करना है और मुझे भी इन्हीं के रास्तों पे चलना है कि अगर कोई रास्ते में अगर गिरा है या कोई भी तकलीफ में है, अपने को उनको सपोर्ट करना है। अपने पास है या नहीं है, अगर है भी तो उनको पहले दो, उनको खड़ा करो। आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए कितना मदद किया और क्या मदद किया? बाढ़ पीड़ितों के लिए सर अभी देखिए, हमारा एक गाड़ी हमने अभी 15 दिन पहले छोड़ा है। उसमें ज़रूरतमंदों के लिए सारे सामान जो होते हैं घर चलाने के लिए, हर चीज़, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़, जो भी चीज़ है, हमने जन सेवा के माध्यम से जुड़ने के इस तरह से अवसर पे हमने ये काम किया है। और अभी भी जन सेवा के माध्यम से हम दूसरा भी गाड़ी अभी भेज रहे हैं, परसों जाएगी। आपका क्या उद्देश्य है कि इस तरह लोगों की किन लोगों की सेवा करना चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं? मेरा उद्देश्य यही है कि पहला तो मैं ये बोलूँगा, मैं ये सेवा जो करता हूँ ना, ये सेवा शौक से नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तकलीफ़ से ऊपर आया हूँ और तकलीफ़ मुझे समझ में आता है कि तकलीफ़ क्या होती है। अगर किसी के घर में अगर एक दाना ना हो खाने के लिए, उसको कितनी तकलीफ़ होती है खाने के लिए, तो उस तकलीफ़ से मैं आया हूँ। तो वो तकलीफ़ मैंने जाके देख के आया, महाड़ में, रत्नागिरी में, सब जगह पहले जाके देख के आया। मैं देखा कि लोग वहाँ पे त्रस्त हैं, तकलीफ़ में है, प्रॉब्लम में है। उस चीज़ को देखते हुए मैंने दिमाग में लिया कि मुझे चाहे हमारे पास हो या ना हो, हमें ये कार्य करना है। वहाँ के लोगों को जितना सहयोग पहुँचा सके उतना सहयोग पहुँचाना है कि लोग अपने जगह पे वापस खड़े हो जाए जैसे थे। और ये चीज़ मैम से मुलाकात होने के बाद हमको थोड़ा और साहस मिला, हिम्मत मिला कि मैं ये चीज़ और आगे कर सकता हूँ। अभी मैम मिल गई हैं तो मुझे और हिम्मत मिल गई है कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एक से भले दो। हाँ, 1 से भले 2 और 1 से भले 2, 2 से अभी 10 हो गए, आगे 20 भी होंगे, 50 भी होंगे। तो हम इसी के हिसाब से अपने को काम करना है, ना ही अपने को पॉलिटिक्स का सहारा, ना ही किसी और का सहारा। अपने दम पे हमारी जो रूपा शर्मा जी हैं, वो अपने दम पे मेहनत करके लोगों का सेवा कर रही हैं। 1.5-2 साल से मैं लॉकडाउन में देख रहा हूँ, प्लस अपने से जो हो रहा है वो अपन कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। और लोगों को भी हम मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप लोग भी अगर करना चाहते हो, आप किसी के थ्रू नहीं करना चाहते हो, अपने दम से करना चाहते हो, तो आप घर से बाहर निकलिए। अगर आपके पास 10 रुपया है तो 5 रुपया आप बाढ़ पीड़ित को आप दान कीजिए या सामान हो सके वो सामान दीजिए। लोग अपने जगह पे खड़े हो जाए, क्योंकि इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता है। पैसा, धन, दौलत, सोना चांदी कुछ नहीं है। अगर इंसानियत बची रहेगी तो दुनिया बची रहेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही लोगों के साथ जुड़कर, एनजीओ के साथ जुड़कर ज़रूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।